जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सभी यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस 819 पदों के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपके सबके अंदर यहाँ पे 3 डाउट जरूर बने होंगे। 3 सवाल आपके अंदर आए दिन आ रहे होंगे। वो 3 सवाल क्या है? पहला सवाल तो ये है कि हमारे पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है और हमने आवेदन कर दिया है, आगे क्या करें, जाए फिजिकल में या ना जाए, वो हो गया। और दूसरा ये है कि टोटल इसके लिए आवेदन कितने हुए हैं, मतलब एनएसक्यूएफ के लिए जो भर्ती आई हुई है आईटीबीपी किचन सर्विस की 819 वैकेंसी, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते थे, तो इसके लिए यहाँ पर टोटल कितने फॉर्म आवेदन हुए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा डाउट ये है, फिजिकल कब होंगे। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। अगर आप भी इसके इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आईटीबीपी किचन सर्विस की भर्ती तो आ गई, और ये भर्ती लास्ट 2017 और 16 में आई हुई थी, उसके बाद 2024 में भर्ती देखने को मिली है। अब 2025 लग चुका है, 2024 भूल जाइए, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब 2025 में अगर आप सबको सिलेक्शन लेना है तो आज ही आप सबको यहाँ पे कसम खा लेनी है कि आज से तैयारी करेंगे, क्योंकि इसके लिए अगर आप तैयारी करेंगे या फिर थोड़ी भी अगर आपने ध्यान को आप सभी आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए अगर आप मोड़ लेते हैं तो सिलेक्शन आपको उसमें हो जाएगा। चक्कर क्या आपको बता दें कि इसके लिए जो आवेदन टोटल हुए ना, 20 से 25 हजार आवेदन हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 20 से 25 हजार आवेदन जो हैं आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए हुए होंगे। कोई ऑफिशियली डाटा मेरे पास है नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पे डाटा निकल के मेरे पास आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम 20 से 25 हजार आवेदन जो हैं इसके लिए लगभग हुए हैं। अब इसी में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है। तो जिनके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है उनको कोई बाहर नहीं कर सकता, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बच्चे डर रहे हैं फिजिकल में जाए या फिर ना जाए। काश मैं एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2024 से पहले बनवा लिया होता तो आज मुझे भी इसमें भर्ती देखने का मौका मिलता। ऐसा अगर आपके अंदर विचार चल रहा है ना, तो ये विचार आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये विचार आप छोड़ दीजिए। पहले से हार मानने से अच्छा ये होगा कि आप आखिरी सांस तक यहाँ पे लड़ते रहिए, ठीक है। आप मेरी उदाहरण नहीं समझे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपसे वेट करिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आईटीबीपी किचन सर्विस के यहाँ पे जो फिजिकल होने वाले हैं वो लगभग कब होंगे। देखिए, आपको बता दें कि अभी तक फिजिकल को लेकर यहाँ पे एक आरटीआई लगाया गया था 31 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिप्लाई आया है, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में लगाकर दिसंबर में रिप्लाई आ गया था। तो वहां पर यह अपडेट दिया गया आईटीबीपी द्वारा कि अभी तक फिजिकल को लेकर कोई अपडेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आईटीबीपी ट्रेडमैन के फिजिकल को लेकर कोई अपडेट नहीं है, न तो अभी कोई यहाँ पे शेड्यूल बनाया गया है। और मैं आपको पहले बता रहा था कि जब बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पद जब फिजिकल हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे कुछ अपडेट और कुछ जानकारी मिल पाएगी। उससे पहले यहाँ पे कोई भी अपना जो शेड्यूल है वो नहीं बना रहा है, सीएसएफ फार्मिंग को छोड़कर, क्योंकि उसके पास एक ही वैकेंसी थी तो सोचा उसने मैं करवा लूँ, उसके बाद सीएम की वैकेंसी अपना होता रहेगा फिजिकल। तो इसलिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो आईटीबीपी अभी तक यहाँ पे कोई शेड्यूल नहीं बना पाया, लेकिन शेड्यूल बनाने में टाइम भी नहीं लगता, मैक्सिमम 2 डेज, 2 दिन के अंदर चाहे वो अपना शेड्यूल यहाँ पे बना सकता है। लेकिन अभी वो शेड्यूल नहीं बनाया है कि आखिर मुझे फिजिकल किस सेंटर पे कितने बच्चे बुलाने हैं, क्या कैसे, मतलब फिजिकल की कोई डेट भी अभी तय नहीं हुई है आईटीबीपी में, ठीक है। तो इसलिए उसको लेकर आप बिल्कुल दूर रहिए, अभी फिजिकल नहीं होने वाले हैं। फिजिकल कब तक होंगे? फरवरी लास्ट और मार्च तक आपके फिजिकल यहाँ पे होने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी यहाँ पे खाली बैठ जाओ, तैयारी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। तैयारी और सभी अपनी करते रहिए। और तैयारी किस प्रकार से करनी है आपको पता है, 1600 मीटर रनिंग होगा और आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। तो तैयारी करिए फिजिकल की, हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है, तो बिना तैयारी किए आप सभी यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर जो बच्चे ये हैं पूछ रहे हैं कि आखिर मेरे पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैंने इसके लिए आवेदन कर दिया है, और यहाँ पर काफी सारा यहाँ पे मैटर उठ चुका है। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि 1 अक्टूबर से पहले का जिसके पास सर्टिफिकेट है, 1 अक्टूबर से पहले का ही वही इसके लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं तो डीवी में बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पहले से हार मानने से अच्छा ये होगा कि आप सभी यहाँ पर लड़ते रहिए आखिरी दम तक। मेरा कहने का मतलब अर्थात ये था कि अगर आप सभी यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास होता है और आप सभी डीवी में जाते हो, डीवी में अगर आप सभी सर्टिफिकेट दिखाते हो, अगर आपका 1 अक्टूबर के बाद का ही होता है तो वहां पे आपको बोलेंगे वो लोग कि ये 1 अक्टूबर के बाद का है, ये नहीं चलेगा, आप इसे लिए और जाइए अपने घर, आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे रद्द होती है, ऐसा वो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई पहले कर लेते हैं, फिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और आप सभी अगर बिना सर्टिफिकेट के वहां पे पहुंच गए, चाहे 1 अक्टूबर से पहले का हो चाहे 1 अक्टूबर के बाद का हो, अगर आप बिना सर्टिफिकेट के वहां पहुंच गए तो डायरेक्टली आपको बाहर कर देगा, वो बिना कुछ सोचे आपको डायरेक्टली वहां पे बाहर कर देगा। लेकिन अगर आपके पास अगर 1 अक्टूबर के बाद का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, सितंबर का है,
अक्टूबर में बोल रहा, नवंबर का है, दिसंबर का है, जनवरी का है, अगर आप सर्टिफिकेट लेकर पहुंच गए उसके पास ना डीवी के समय, तो वो एक बार आपका डेट तो कम से कम चेक करेगा कब का है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर इतने बच्चे ही, जितनी वैकेंसी है, ठीक है, उतने ही लगभग उनको बच्चे मिल रहे हों कि जिनके पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट है, वो भी 1 अक्टूबर से पहले का। अगर उनके पास बच्चे कम मिल रहे हैं तो वो उस वक्त ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि मैं 1 अक्टूबर के बाद का जिसका सर्टिफिकेट बना है मैं उसको भी यहाँ पे पास कर सकता हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि वो लास्ट चरण होता है। उसके बाद डायरेक्टली आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आईटीबीपी का जो एग्जाम होता है, पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद जो आपके रिजल्ट जारी होते हैं ना, उसी में बता दिया जाता है, वही आपका फाइनल रिजल्ट रहता है, वही आपका फाइनल रिजल्ट रहता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है ना, वही आपका फाइनल रहता है। उसके बाद जितने बच्चे बुलाए जाते हैं उन सब का यहाँ पे किसी का मेडिकल होता है, किसी का डीबी होता है, और जो बच्चे बाहर होते हैं उनकी वैकेंसी खाली चली जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर एक बार आपको यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया गया एग्जाम में और आप सभी अगर डीवी के लिए पहुंच गए, तो डीवी में अगर आप सभी 1 अक्टूबर के बाद का भी सर्टिफिकेट दिखाते हो तो उस ऑफिसर के मूड की बात रहेगी। अगर वो चाहे तो आपको यहाँ पे चला सकता है, चलो ठीक है, और नहीं चाहे तो फिर आपको बाहर भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो आप अगर आईटीबीपी में बाहर हो भी जाते हैं तो अभी बीएसएफ, सीआरपीएफ काफी सारी भर्तियां भी आने वाली हैं जो कि एनएसक्यूएफ बेसिस पर, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए बिना देरी किए हुए यही सही समय है, आप सभी बिना देरी करते हुए एनएसक्यूएफ का कोर्स कर लीजिए। ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, एडमिशन यहाँ भी होता है। ठीक है, आप जाइए, चाहे मैसेज करिए चाहे फोन कॉल करिए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और आप सभी अगर कोर्स कर लेते हैं तो आपके आईटीबीपी में न सही फिर बीएसएफ में काम देगा, बीएसएफ में न सही सीआरपीएफ में काम देगा, सीआरपीएफ में न सही सीआईएसएफ में काम देगा। मतलब अगर आप इस बेसिस पर बनवाते हैं कि राम भरोसे अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हो गया तो फिर दूसरी भर्ती में काम देगी, तो आप सभी यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, और आप ये सोच लिए कि मैं पहले नहीं बनवाया तब क्यों ही बनवाऊं, तो बहुत सारी भर्तियां भी आगे भी आने वाली हैं, उसके लिए भी आप एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आप बनवा लेते हैं तो। ठीक है, तो जाइए, इस पर नंबर पर आप संपर्क करिए और इस नंबर पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। 20 से 25 दिन, सॉरी दोस्तों, 25 से 30 दिन का कोर्स होता है। आप इस कोर्स को यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा समय आपका नहीं लगने वाला। ठीक है, और इसका जो मैं फीस की बात करूँ, जो इंस्टीट्यूट का जो फीस है वो यहाँ पे 3000 रुपये रहने वाला है। ठीक है, और लगभग हर इंस्टीट्यूट का जो फीस है वो 3000 ही रहने वाला है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर्टिफिकेट फर्जी तो नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई काम हो रहा होता है तो उसमें निगेटिव काफी सारे लोग आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्जी यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, 3 साल पुराना हमारा चैनल है, सारी जानकारी आपको अथॉरिटी तरीके दी जा रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ सिलेक्शन भी लेकर गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ पे कोर्स करना है तो नंबर पर जाइए, संपर्क करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए, फोन कॉल करिए, सारी जानकारी टीम द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। और आपका यहाँ पे 25 से 30 दिन के अंदर आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी हो जाएगा। और आप सभी सर्टिफिकेट लेकर जब यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस का जब आप सभी यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, डीवी के लिए जब आपको बुलाया जाएगा ना, जब सर्टिफिकेट लेकर ऑफिसर सामने पहुंचोगे ना, तो अगर वहां पे ऐसा कभी कभी क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे 1 अक्टूबर से पहले का अगर सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो उनको बच्चे बहुत कम मिल रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि भाई अगर 1 अक्टूबर के बाद का भी है तो भी दीदी चल जाएगा, ऐसा हो सकता है। भर्ती में कंफर्म नहीं है। ठीक है, मैं कंफर्म कुछ भी चीज को मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो आप दिखाकर भर्ती हो जाओगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर आप आईटीबीपी में ना भी भर्ती हुए तो बीएसएफ की भर्ती आ रही है, सीआरपीएफ भर्ती आ रही है, तो उन सभी में आप सभी का वाटर कैडर, वेटर और कुक के लिए यही एनएसक्यूएफ जो है वो काम आने वाला है। ये सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट पूरा जीवन आपके काम आने वाला है, वैसे एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके पूरा जीवन काम आने वाला है। तो आप सभी यहाँ पे कोर्स करिए, बाकी जैसा भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में हर एक भर्ती की जानकारी देता रहूंगा। अगर आप सही कोर्स कर लेते हैं तो आपका इसमें बेनिफिट होने वाला है। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। जाइए, आप सभी एडमिशन लीजिए, और 20 से 25 दिन का कोर्स होता है, आप जाइए उसको कर लीजिए, और करने के बाद आपकी काफी सारी भर्तियों में काम आने वाला भी है। ठीक है, बाकी जैसा भी होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में हर एक भर्ती जानकारी देता रहूंगा। और फिजिकल आप सभी के यहाँ पे फरवरी लास्ट और मार्च में शुरू होने वाले हैं, लेकिन फिजिकल तैयारी आप सभी अभी से शुरू कर दीजिए। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए